आज के क्लास में हम लोगों का टॉपिक डिस्कस होने वाला है अर्थक्वेक के बारे में। यानी कि बेसिकली कहा जाए तो हम लोग आज अपने इस चैप्टर में और इस क्लास में भूकंप के बारे में पढ़ने वाले हैं। अर्थक्वेक तो लगभग आप लोगों ने अपने जीवन में कम से कम एक बार महसूस जरूर किया होगा। हालांकि एक बार नहीं, कई बार आपने किया होगा, लेकिन कम से कम आपको एक ऐसा घटना जरूर याद होगा भूकंप का जो कि आपको याद होगा, है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो अर्थक्वेक कैसे आता है, इनमें बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं जो कि आपको समझने चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। और यदि आपके पास कोई भी बुक है, एनसीईआरटी बुक है तो अच्छा है, और भी यदि आपके पास कोई रेफरेंस बुक है जो भी आप पढ़ते हैं अपने स्कूल का, वो बुक अपने सामने खोल के रखिए। अर्थक्वेक का टॉपिक जहाँ पे है वहाँ पे आप देखते चलिएगा और डायग्राम को भी समझते हुए चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखा जाए क्या लिखा हुआ है। थंडरस्टॉर्म, lightning and cyclones can cause large scale destructions of human life and property। देखिए, थंडरस्टॉर्म हो गया यानी कि आंधी तूफान, बिजली कड़कना, बारिश होना, ये सब हो गया। लाइटनिंग हो गया। साइक्लोन मतलब बहुत भयंकर रूप से समुद्र का पानी जमीन पे आ गया, है ना। इन सभी से बहुत भयंकर रूप से आदमी का भी नुकसान होता है और हमारे प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीज फेनोमेना कैन बी प्रिडिक्टेड टू सम एक्सटेंट, लेकिन ये सब ना होने से पहले कुछ हद तक अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ होने वाला है, कितना देर तक चलेगा, कब खत्म होगा, अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे हम लोग आज क्या देखते हैं, यदि बारिश होने वाला होता है तो पहले ही हमको मैसेज मिल जाता है, या तो रेडियो के थ्रू, या तो टीवी के थ्रू, या तो हमारे फ़ोन में भी अलर्ट आ जाता है। यदि भयंकर बारिश होने वाला है या फिर कोई भयंकर तूफान आने वाला है तो हमारे फ़ोन में भी मैसेज आ जाता है अपने आप, है ना। बेसिकली कहा यह जा सकता है कि बारिश हो गया, लाइटनिंग हो गया, साइक्लोन हो गया, यदि ये सब चीज़ होता है तो पहले से हमको पता चल जाता है कि हाँ ये सब होने वाला है, भयंकर रूप से होगा या छोटे से होके काम चल जाएगा हमारा। ये सब का नोटिफिकेशन यानी कि पहले से हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कुछ हद तक। ठीक है, लेकिन द वेदर डिपार्टमेंट कैन वार्न अबाउट दिस फेनोमेना, सो वी गेट टाइम टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम द डैमेज कॉज्ड बाय दिस फेनोमेना। यानी कि इन सब चीज़ों, यानी कि ये सब चीज़ जब होने वाला होता है तो हमारा जो वेदर डिपार्टमेंट होता है, मौसम विभाग जो होता है, वो हम लोगों को इन्फॉर्म कर देता है ताकि हम लोग क्या हो सके, अलर्ट हो सके, वहाँ से हम लोग भाग सके, है ना। जैसे मान लीजिए अधिकतर ज़्यादा आंधी तूफान कहाँ पे आता है, समुद्र के बगल वाले एरिया पे। तो यदि वहाँ पे तूफान आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है, तो वहाँ पे क्या बता देते हैं पहले वेदर डिपार्टमेंट के लोग, कहते हैं कि भैया यहाँ पे तूफान आने वाला है, आप लोग यहाँ से अपना जगह कुछ दिनों के लिए खाली कर दो। तो वो लोग खाली कर देते हैं। तो बेसिकली मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि छोटा मोटा जब घटना होता है, जैसे बारिश होना, साइक्लोन का आना, फिर से बहुत भयंकर रूप से आंधी तूफान आना, तो इन सब का नोटिफिकेशन यानी कि पहले से मैसेज हमको मिल जाता है। ये मैसेज हमको वेदर डिपार्टमेंट हम लोगों को दे देता है, तो हम लोगों को संभलने का मौका भी मिल जाता है। ठीक है, लेकिन क्या अर्थक्वेक के मामले में ऐसा है, बताइए जरा। अर्थक्वेक के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अर्थक्वेक कब आ जाएगा आपको नहीं पता चलेगा, और इसके ऊपर ना हमारे वेदर डिपार्टमेंट के लोग बहुत रिसर्च कर रहे हैं कि अर्थक्वेक के बारे में भी पता लगाया जा सके, लेकिन अभी तक पता नहीं लगाया गया। मतलब कि अर्थक्वेक होने वाला है, इसको लेकर अभी तक हमारे वेदर डिपार्टमेंट फेल है। पहले से वो एडवांस में ये नहीं बता सकते कि हाँ 2 घंटे के बाद अर्थक्वेक होगा, आप ये लोग सभी अपने घरों से बाहर निकल जाइए। ऐसा अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिलता है क्या? नहीं मिलता है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। बट वन नेचुरल फेनोमेना विच वी आर नॉट येट एबल टू प्रेडिक्ट एक्यूरेटली, दैट इज एन अर्थक्वेक। यानी कि हर प्रकार के नेचुरल फेनोमेना को हम लोग पता कर सकते हैं पहले से ही, कितना होगा कि नहीं होगा, कितना टाइम तक होगा, कितना नुकसान होगा, किधर होगा, कब होगा, कैसे होगा, सब कुछ हम लोग पता कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक ऐसा घटना और है जिसको हम लोग पता कर ही नहीं सकते हैं, वो हमारा है अर्थक्वेक। मतलब कि कब आ जाएगा भूकंप ये आप पता नहीं कर सकते हैं, कोई अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं, आप एक्यूरेटली आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। इट कैन कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन अ लार्ज स्केल। और जब भी भूकंप आता है किसी जगह पर, भयंकर रूप से भूकंप आ गया तो वहाँ का सब चीज़ नष्ट हो जाता है। बिल्डिंग गिर जाएगा, रोड फट जाएगा, जमीन में दरार आ जाएगा, पूरा हर चीज़ तहस नहस हो जाता है हम लोगों का। ठीक है, आगे। अ मेजर अर्थक्वेक अकर्ड ऑन 26 जनवरी 2001 इन भूज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। देखो, हालांकि यदि कभी आप लोगों को मौका मिले ना, तो कभी यदि आपको मौका मिले तो आप गूगल पे जाइएगा, यूट्यूब पे जाइएगा, आप सर्च कीजिएगा कि भूज डिस्ट्रिक्ट जो कि गुजरात में है,
वहाँ पे 26 जनवरी 2001 को भूकंप जो आया था उसका क्या रिपोर्ट था आपको पूरा बता देगा वो। चलिए मान लीजिए कि आपके पास ना टाइम नहीं है इतना करने का, लेकिन हमने उसके बारे में पढ़ा है उस भूकंप के बारे में, तो हम आपको बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट था ये, ठीक है। देखिए हुआ क्या था ना, 26 जनवरी का दिन था, और 26 जनवरी मतलब कौन सा दिन, याद कीजिए जल्दी, रिपब्लिक डे, यानी कि झंडा फहराने का दिन होता है हम लोगों का, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं। उस दिन क्या हुआ, 26 जनवरी 2001 का बात है ये, लेकिन आज हमारा 2023 है, यानी कि आज से लगभग 22 साल पहले का बात है। एक डिस्ट्रिक्ट है भुज डिस्ट्रिक्ट, जिसका नाम है भुज, और वो कहाँ पे आपका, गुजरात में। जैसे हम लोग के बिहार में डिस्ट्रिक्ट क्या है, पटना, उसी प्रकार से गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है भुज। तो वहाँ पे 2001 में 26 जनवरी को बहुत भयंकर भूकंप आया था। मतलब इतना भयंकर भूकंप आया था कि बिल्डिंग, मतलब एक है ना, ऐसा होता है ना कि जाके कोई कूड़ा फेंक दिया है, उस तरीके से बिल्डिंग हमारा गिर गया था। यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप वहाँ पे देख पा रहे होंगे। हालांकि ये तो कश्मीर का दिया गया है आपके बुक में, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझिए। आपके बुक में दिया है, भुज वाला दिया है, हाँ भुज वाला आपके बुक में दिया है, चलिए ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ही भयंकर भूकंप आया था उस समय पे, ठीक है। अनदर मेजर अर्थक्वेक अकर ऑन 8 अक्टूबर 2005 इन उरी एंड थंगधर टाउन ऑफ नॉर्थ कश्मीर, और ये कश्मीर का जो डायग्राम दिया गया वो आपके एनसीईआरटी बुक में है। और दूसरा जो भयंकर अर्थक्वेक आया, यानी कि भूकंप आया, वो आया 2005 में, 8 अक्टूबर 2005 को। ये कहाँ पे आया था, उरी और थंगधर टाउन्स में आया था। कहाँ पे ये पड़ता है, कश्मीर के नॉर्थ वाले साइड में पड़ता है, ठीक है, कोई दिक्कत। और उरी के ऊपर तो हमारा एक मूवी भी बन चुका है, उरी दी सर्जिकल स्ट्राइक, है ना। तो वहाँ पे ही हमारा बहुत भयंकर भूकंप आया था। तो ये 2 डेट आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था, कुछ ले रहा था एग्जाम में, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो हमारा मेन टॉपिक तो आज का क्या है, अर्थक्वेक। इसी के अंदर आपको छोटा छोटा 1-2 टॉपिक मिलता रहेगा, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो अगला हमारा है व्हाट इज एन अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप, यानी कि भूकंप आखिर है क्या। चलिए इसके बारे में देखते हैं, बड़ा छोटा सा टॉपिक है। देखिए व्हाट इज एन अर्थक्वेक, क्या है भूकंप, यही आपसे पूछा जा रहा है। देखो क्या है इसका डेफिनेशन, एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। ये क्या है बेसिकली, ये जो अर्थक्वेक है ना, ये अचानक होने वाला हमारा एक स्थिति है। मतलब कि ये इसके अच्छा, भूकंप क्या लगातार 2-3 मिनट तक रहता है। यदि 2-3 मिनट तक रहा ना भूकंप, तो पूरा पृथ्वी खत्म हो जाएगा आपका। ये मुश्किल से मुश्किल कुछ सेकेंड तक, 2 सेकेंड 3 सेकेंड बहुत हो गया, ठीक है, इतना समय तक वो रहता है। मुश्किल से मुश्किल 5 सेकेंड तक काफी, हालांकि 5 सेकेंड यदि रह गया ना, तो सोचो कितना भयंकर तबाही आ जाएगा। मतलब 5 सेकेंड में, केवल 2 से 3 सेकेंड में पूरा आपका शहर तबाह हो सकता है। तो सोचो 5 सेकेंड में क्या हो सकता है, बहुत भयंकर तबाही हो सकता है, ठीक है। तो अर्थक्वेक क्या है, सिंपल सा, धरती जब हमारा अचानक हिलने लगे, वो भी बहुत कम समय के लिए, वही हमारा कहलाता है अर्थक्वेक। हिंदी में कहते हैं हम लोग इसको भूकंप, सिंपल सा है। तो डेफिनेशन आपके सामने है, चलिए कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़ते हैं फिर। इट इज कॉज्ड बाय अ डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। ये क्यों होता है बताइए तो। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे धरती के बहुत ही अंदर कुछ ना डिस्टर्बेंस होता है, यानी कि कुछ हलचल होता है। उसके वजह से उस हलचल का शौक हम लोगों को धरती के ऊपर तक देखने को मिलता है, ठीक है। हमारे धरती के अंदर होता है। क्या अर्थक्वेक हम लोग करते हैं? नहीं, ये हम लोगों के बस में नहीं है। कोई भी नेचुरल फिनोमेना वो हम लोग नहीं कर पाते हैं, वो सब चीज अपने आप होता है। तो धरती भी अपने आप हिलता है, लेकिन ये कैसे हिलता है, हमारे धरती के नीचे यानी कि अंडरग्राउंड में बहुत बड़ा भयंकर रूप से हलचल होता है। अंदर में हमारे अलग अलग प्रकार के हीट ऑब्जेक्ट हैं जो कि बहुत गर्म है, उन सभी में कुछ हलचल होता है, रिएक्शन वैक्शन होता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है काम, तो वो इस तरीके से आपका भूकंप आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अर्थक्वेक्स अकर ऑल द टाइम एंड ऑल ओवर द अर्थ, यानी कि जो अर्थक्वेक है ना, जैसे मान लीजिए अभी हमारे इंडिया में अर्थक्वेक नहीं आया है पिछले 2-3 साल से, मान लीजिए कि मेजर तरीके से नहीं आया है। मतलब कि हमारे इंडिया में अर्थक्वेक नहीं आया है, समझ लिए, ठीक है, समझ लिए कि अर्थक्वेक हमारे इंडिया में नहीं आया है। तो क्या दुनिया के किसी कोने में अर्थक्वेक नहीं आया है 1-2 साल के अंदर? आया है। इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि अर्थक्वेक एक ऐसा सिचुएशन है जो कि हर जगह पर कभी कभी ना होता ही रहता है। भले ही कहीं पे जल्दी जल्दी होता है, कहीं पे थोड़ा लेट से होता है ना, लेकिन हर जगह पे अर्थक्वेक होता ही होता है, और वहां पे नुकसान भी ज्यादा होता है, ठीक है। आगे, अर्थक्वेक्स
कैन कॉज ह्यूज डैमेज टू बिल्डिंग्स, ब्रिजेज, डैम्स एंड पीपल। तो जब अर्थक्वेक आता है यानी कि भूकंप आता है तो हमारे बड़े बड़े बिल्डिंग गिर जाते हैं, बड़े बड़े पुल गिर जाते हैं, बड़े बड़े डैम टूट जाते हैं और इंसानों का तो नुकसान होता ही है भयंकर रूप से। ठीक है, अगला, देयर कैन बी अ ग्रेट लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यानी कि यहाँ पे हमारे जानवर भी मारे जाते हैं, इंसान भी मारे जाते हैं और प्रॉपर्टी यानी कि बिल्डिंग गिर गया, ब्रिज गिर गया, इन सभी का भी नुकसान होता है। बेसिकली कह सकते हैं कि अर्थक्वेक की वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का भयंकर रूप से नुकसान होता है। ठीक है, आगे, अर्थक्वेक कैन कॉज फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड सुनामी। अच्छा, अब सवाल है कि सर अर्थक्वेक फ्लड कैसे ला सकता है, यानी कि अर्थक्वेक की वजह से बाढ़ कैसे आ सकता है? क्या आप लोग इसके पीछे कोई लॉजिक लगा पा रहे हैं? नहीं लगा पा रहे हैं? बिल्कुल हो सकता है। देखो क्यों। मान लीजिए कि समुद्र में भूकंप आया। अच्छा, समुद्र क्या पूरा पानी ही है? अरे भाई, पानी के नीचे जमीन भी तो है। मान लीजिए समुद्र में भूकंप आया, ठीक है, और वो भूकंप भूकंप तो मतलब जमीन को बेसिकली वो हिलाएगा। अब जो भूकंप आ रहा है तो आप जरा सोचो, क्या वो समुद्र का पानी लुढ़क के आपके कंट्री के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और यदि वो 5 सेकंड के लिए भी आ गया ना, तो सोचो वो कितना भयंकर तबाही मचाएगा। आपको लग रहा होगा कि सर 5 सेकंड यदि भूकंप आया समुद्र में, मान लीजिए, तो 5 सेकंड में कितना पानी हमारे कंट्री के अंदर घुस पाएगा? यही आपको लगता है? नहीं, बहुत पानी घुस सकता है, क्योंकि हमारा जो पूरा साउथ इंडिया है ना, पूरा का पूरा आपका समुद्र से घिरा हुआ है। आप जरा देखो ध्यान से अपने मैप में, साइड में मैप लगा हुआ है, आप देखो अपना साउथ इंडिया, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल, उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये सबका सब तो आपका समुद्र के किनारे ही है। तो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो सोचो कितना भयंकर तबाही मचेगा, बहुत ज्यादा भयंकर तबाही मचेगा। तो अर्थक्वेक की वजह से बाढ़ भी आ सकता है, और लैंडस्लाइड तो आम बात है, मतलब कि जमीन का धंसना ये तो आम बात है। और जब लैंडस्लाइड आता है ना, तो सबसे बड़ा भयंकर जो प्रभाव आपको देखने को मिलता है वो पहाड़ों के ऊपर देखने को मिलता है। पहाड़ों के ऊपर बड़े बड़े चट्टान होते हैं, लुढ़कना जो शुरू करते हैं, उसके बीच में कितना ही बड़ा बिल्डिंग क्यों ना आ जाए, सबको तबाह कर देगा वो। समझे बात को? तो ये हमारा लैंडस्लाइड हो गया। उसके बाद सुनामी। सुनामी का मतलब जब समुद्र का पानी बहुत तेजी से और बहुत ही बड़े लेवल पे आपके कंट्री की ओर एंटर कर जाए, आपके देश में घुस जाए, तो वही आपका सुनामी कहलाता है। तो अर्थक्वेक की वजह से ये सब जब तबाही आता है ना, आपको संभलने तक का मौका नहीं मिलता है, बहुत भयंकर लॉस करता है, ये सब बहुत भयंकर तबाही मचाता है। आगे, अ मेजर सुनामी अकर्ड इन द इंडियन ओशन ऑन 26 दिसंबर 2004। 2004 में हमारे इंडियन ओशन में 2004 का बात है, ये 26 दिसंबर का, यानी कि 26 दिसंबर 2004 को इंडियन ओशन में बहुत भयंकर सुनामी आया था। और इतना भयंकर सुनामी था कि हमारा जो बेसिकली जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन सभी में तो भयंकर तबाही मचाया था। रोड पे कार था ना, वो पानी में तैर रहा था, इस तरीके से, ऐसा था, बहुत भयंकर सुनामी था ये 2004 का। आगे बढ़ते हैं। ऑल द कोस्टल एरियाज अराउंड द ओशन सफर फ्रॉम ह्यूज लॉसेस। कोस्टल एरिया का मतलब जो समुद्र के बगल में एरिया है, और चूंकि इंडियन ओशन हमारा साउथ इंडिया में पड़ता है, नीचे पड़ता है, तो वहाँ पे जो आपका अलग अलग स्टेट है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और सबसे ज़्यादा तो कोस्टल एरिया को, यानी कि वहाँ पे जो मछुआरे थे, उनके जो बड़े बड़े जहाज लगे हुए थे, उनके जो घर थे, झोपड़ी, झुग्गी, खेत, जो भी था, सब चीज़ तबाह हो गया था उन लोगों का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अर्थक्वेक के बारे में कि आखिर ये अर्थक्वेक क्या था। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हमारा होगा व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक, यानी कि आखिर अर्थक्वेक होता कैसे है। इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग देखेंगे, लेकिन अगले वाले क्लास से। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।